हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का ज्योग्राफी का चैप्टर 5 पढ़ेंगे, यूनिट सेकंड का। और इसमें हम टाइप ऑफ फॉरेस्ट यानी वनों के प्रकार हम पढ़ रहे थे, तो उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो हम माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में, तो पिछली वाली वीडियो मैंने जो आपको माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में बताया था। चलते हैं उसके आगे और हम देखते हैं। तो द एवोल्यूशन ऑफ हाइट यानी ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो है माउंटेन फॉरेस्ट के जो है प्रकार में जिसका जो क्लासिफिकेशन है, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है, उसमें भी कुछ जो है परिवर्तन भी आते हैं। ठीक है, तो यदि हम देखें तो हमारा जो हम 1500 से 1750 1000 से 1750 मीटर पे जो है यहाँ पर क्या हमको क्या मिलते हैं, व्यापारिक महत्व वाले जो चीड़ के वन भी पाए जाते हैं। दे आर फाउंड ऑफ चीड़ फॉरेस्ट। ठीक है, इन फाउंड ऑफ 1500 to 1750 मीटर पाइन फॉरेस्ट आर ऑल्सो वेल डेवलप्ड इन द जोन। यानी यहाँ पर जो है पाइन यानी चीड़ के जो पेड़ हैं वो हमें मिलते हैं। तो ये इसका क्या है, दैट इज़ अ कमर्शियल यूज़, इसका एक व्यावसायिक जो है महत्व भी है। उसके बाद हम देखते हैं तो हिमालय के पश्चिमी भाग में बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के भी जो है वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसके जो हमारा हिमालय के जो वेस्टर्न पार्ट है, दे आर फाउंड ऑफ देवदार फॉरेस्ट, यानी देवदार के पेड़ भी हमें जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। और इसी तरह जो है चिनार और जो है बालन जिसकी लकड़ी कश्मीरी हस्तशिल्प के लिए भी इस्तेमाल होती है। तो बालन और जो है हस्तशिल्प के लिए जो ऑल्सो वुड ऑफ मेड ऑफ हैंडीक्राफ्ट, यानी जो है हम इससे लकड़ी की जो है बहुत सारे हद निर्मित जो है वस्तुओं का निर्माण भी हम इससे करते हैं। वहाँ पर कहाँ होता है, हिमालय के अंदर भी होता है। ठीक है, पश्चिमी हिमालय में क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में भी पाए जाते हैं। तो हमारे जो वेस्टर्न हिमालय यहाँ पर क्या है, दे आर फाउंड ऑफ लार्ज स्केल ऑफ दे फाउंड ऑफ दिस फॉरेस्ट, यानी इस प्रकार के पेड़ जो है पश्चिमी हिमालय में जो है बहुत तरह को जो है देखने को मिलते हैं। और ब्लू पाइन और स्प्रूस जो है 2225 मीटर 2225 मीटर पे हमें क्या है, ब्लू पाइन। ठीक है, ब्लू पाइन और जो है हमारे इस तरह के जो पेड़ यहाँ पर मिलते हैं। तो इस तरह से हमने देखा है इसके अंदर कि ब्लू पाइन जो है वो हमको कहाँ मिल रहे हैं, 2225 मीटर की हाइट पे जो है हमको ये तरह के जो है पेड़ यानी फॉरेस्ट हमें मिल रहे हैं। आगे देखते हैं हम इसमें और। तो उसके बाद देखिए आप 2225 मीटर पे हमें ब्लू पाइन जैसे जो है स्पीसीज हमें मिल रहे हैं। उसके बाद अगर एवोल्यूशन ऑफ हाइट यानी ऊंचाई जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे क्या है, द डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट, यानी हमें अलग अलग प्रकार के जो हमें वन देखने को मिल रहे हैं। तो 3000 to 400 मीटर यानी 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पे हमें सिल्वर फर पाइन एक्सेट्रा इन बहुत अलग हमें अलग अलग तरह के जो है हमें पेड़ मिल रहे हैं। तो सिल्वर फाइन एंड पाइन। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर तो ऋतु प्रवाह, तो जो हमारा जो विंटर माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है, या हम कह सकते हैं इसको, तो यहाँ पर जितने जो पास्चुलैंड्स हैं, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं कि चारागाह। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिए ऋतु प्रवास करने में समझा, जैसे यहाँ पर अलग अलग जो ट्राइब्स जो हैं वो यहाँ पर निवास करती है। ठीक है, जिसमें देखिए आप गुज्जर्स, बकरवाल, गड्डी, भुटिया, ठीक है, इन चरवाहों का पशुचारण के लिए जो है भरपूर प्रयोग करते हैं। यानी इन जो पास्चुलैंड का जो ग्राजिंग के लिए फॉर एनिमल यानी पशुओं के लिए वो क्या कर रहे हैं, चराई का इस्तेमाल जो है इन चारागाहों का वो इस्तेमाल भी कर रहे हैं पास्चुलैंड्स का। ठीक है, हिमालय कैरी द थिकर वेजिटेशन ऑफ कवर ऑफ द बिकॉज ऑफ द रिलेटिव हाइयर प्रोपेडेंट इन देन द ड्राई नॉर्थन फेसिंग ऑफ स्लोप एट द हाइयर अल्टीट्यूड ऑफ मॉसेस एंड द लिटनेस पार्ट ऑफ द दिस टुंड्रा वेजिटेशन। तो हमें जो अगर जैसे जैसे हम हिमालय की ओर बढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें क्या मिलेगा, पश्चिमी ढालों की तुलना में यदि हम देखते हैं तो शुष्क उत्तरी जो ढालों की तुलना में जो अधिक वर्षा वाले हिमालय के दक्षिणी ढालों पर अधिक वनस्पति पाई जाती है। अधिक ऊंचाई पर वाले भागों में टुंड्रा वनस्पति, जिसे हम कह सकते हैं मॉस व लाइकन जैसी जो है हमें प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, तो यदि हम और देखें तो हमारे जो दक्षिणी पर्वतीय वन मुख्यतः प्रायद्वीपीय के 3 भागों में मिलते हैं। तो हमारे साउथ जो हमारा माउंटेन्स फॉरेस्ट है वहाँ पर हमें 3 टाइप्स के जो है जो रीजन है वहाँ पर हमें ये जो है फॉरेस्ट मिलते हैं। फर्स्ट तो हमारा देख लीजिए आप वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट हमें जो यहाँ पर क्या मिलेगा। अभी तो हम केवल हिमालय के बारे में बात कर रहे थे, अब हम चलते हैं साउथर्न माउंटेन फॉरेस्ट, दक्षिणी पर्वतीय वन। ठीक है,
तो यहाँ पर भी हमने 3 भाग है, एक तो होता है हमारा वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, फिर विंध्याचल एंड नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। तो हमारे ये कहाँ मिलेगा, विंध्याचल एंड नीलगिरी माउंटेन हिल्स। यहाँ पर इस तरह के हमें पेड़ पाए जाएंगे, दे आर फाउंड ऑफ दिस फॉरेस्ट। हमें इस तरह के जो है पेड़ मिलेंगे साउथर्न माउंटेन फॉरेस्ट। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इसके अंदर और भी जो है चीज़ें। तो उसके बाद क्या, तो नेक्स्ट चलते हैं उसके आगे की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब तो हम देखें जैसे जैसे हम समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ रही है वैसे वैसे जो है यहाँ पर ये चीज़ क्रिएट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, as they are closer to the tropic and only 1500 meter above the sea level, vegetation is the temperate in the higher region and the subtropical on the lower region and the western Ghat, especially in Kerala, Tamil Nadu and Karnataka, and the temperate forests are called of salus in the Nilgiri and Allamalai in the Palani hills. Some of the other trees this forest of economic significance include Magonia, L'Oreal, Cinchona and Wattle. Such of forests are also found in the Satpura and the Maikal range. तो इस तरह के यहाँ के जो पेड़ जो हैं, हमें इस तरह के जो वन जो है हमारे को जो है दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश के अंदर पाए जा रहे हैं। और इस तरह के जो पेड़ जो है हमने देखा है, आपको बताया है इस तरह से यहाँ पर इस तरह के जो पेड़ मिल रहे हैं। ठीक है, तो नीलगिरी, अन्नामलाई और पलानी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को सालोस के नाम से जाना जाता है। और इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों में मैंगोनिया, लैरल, सिल्कोना और वेटल का आर्थिक महत्व है। और ये वन जो है सतपुड़ा और मेखाल श्रेणियों में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर हिमालयन, उसके बाद साउथर्न। ठीक है, तो इस तरह से जो हम देखते हैं आगे की ओर चलते हैं इसके अंदर। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट देखिए लिटरल एंड स्वाम्प फॉरेस्ट, वेलांचली एंड अनूप वन। ठीक है, तो इंडिया लैज अ रिच वैरायटी ऑफ द वेटलैंड हैबिटेट एंड अबाउट 70% द कंपेरेटिव एरिया अंडर द पैडी कल्टिवेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम ये बताना चाहते हैं आपको ऑथर, देखिए इसमें और, तो यहाँ पर जो 70% जो है हमारे को वेटलैंड, यानी जो है हमारे को यहाँ पर जो है आंध्र प्रदेश भी यहाँ मिलता है, इसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, चावल की खेती की जाती है। ठीक है, यहाँ पर वेटलैंड में जितना जो है यहाँ पर चावल की खेती की जाती है। और उसके बाद में देखिए आप भारत के अंदर द टोटल एरिया ऑफ वेट लैंड ऑफ 2.9 मिलियन हेक्टेयर, 2 साइड्स चिल्का लेक एंड द, यहाँ पर देखिए चिल्का एंड केवलादेव राष्ट्रीय पार्क अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों में जो है अधिवेशन के अंतर्गत जो है रक्षित जल कुक्कुट आवास भी है। तो यहाँ पर देखिए आप, तो केवलादेव नेशनल पार्क जो भरतपुर के अंदर आल्सो प्रोटेक्ट एंड द वाटर लूप फ्लो एंड हैबिटेट अंडर द कन्वेक्शन ऑफ द वेटलैंड एंड द इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कन्वेक्शनल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इन तरह के जो है आर्द्र प्रदेशों में जो है हम क्या कर रहे हैं, चावल की खेती कर रहे हैं। और हमारे देश की जो वेटलैंड जो है उनको 8 टाइप्स के अंदर, यानी 8 प्रकार के अंदर जो है इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो देखिए आप उसके अलावा देखिए कैसे डिवाइड कर दिया हमने। फर्स्ट देखिए आप, द रिवरेज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू ऑफ द साउथ टुगेदर द विद द लेगून एंड द वेटलैंड ऑफ साउथर्न वेस्ट कोस्ट। ठीक है, इस तरह के जो है हमारे को दक्षिणी दक्कन के पठार में लेगून और जो आंध्र प्रदेश है दक्षिणी का जो पश्चिमी घाट है उसके अंदर हमें इस तरह के पेड़ मिलेंगे। एंड द वास्ट सलाइन्स एक्सपेंस ऑफ द राजस्थान, और जो है विशाल मैदान, एक्सपेंस ऑफ राजस्थान यानी वास्ट मतलब होता है विशाल, क्षारीय विस्तार, यानी जो दक्षिण राजस्थान का जो अधिकतर भाग है वो क्या है, इस तरह के पेड़ हमें यहाँ पे मिलेंगे। उसके अलावा देखिए अब यहाँ पर गुजरात एंड गल्फ ऑफ कच्छ, यहाँ पर हमें जो इस तरह के पेड़ हमें मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम आगे की ओर। भारत का जो हम देखिए पूर्वी तट, डेल्टाई आदि भाग एवं लेगून, चिल्का झील उड़ीसा में है ये चिल्का झील, तो यहाँ पर हमें जो इस तरह के पेड़ हमें यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद देखिए आप नंबर 4 देखिए आप, द वेटलैंड लेगून एंड द इंडिया ईस्ट कोस्ट चिल्का लेक। नंबर 5 द फ्रेश वाटर मर्सेस गैंगेटिक प्लेन।
उसके अलावा जो 5वां जो भाग हमें जो मिलेगा वो गंगा नदी के मैदान में ताज़ा जल वाले क्षेत्र होते हैं। छठा देखिए ब्रह्मपुत्र घाटी के बाढ़ के मैदान व उत्तर पूर्वी भारत, हिमालय के गिरिपथ, कच्छ और अनूप क्षेत्र। ठीक है, द फुट प्लेन्स ऑन द ब्रह्मपुत्र एंड द मैशेज एंड द स्वैम इन द हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड द हिमालयन फुट हिल्स। तो हमारे जो हिमालय के जो फुट हिल्स है वहाँ पर इस तरह के जो हमें पेड़ मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें इस तरह के जो है पेड़ मिल रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे की और इसमें नंबर 7 देखिए आप, द लेक ऑफ रिवर ऑफ द माउंटेन रीजन ऑफ कश्मीर एंड द लद्दाख। ठीक है, नंबर 7 में देखिए आप कश्मीर और लद्दाख की पर्वतीय झील नदियाँ। नंबर 8 देखिए अंडमान एंड निकोबार द्वीप के द्वीप चापों के मैंग्रोव वन और दूसरे आदर्श क्षेत्र। ठीक है, तो उसके अलावा जो नंबर 8 है वहाँ पे क्या है, मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड अदर वेटलैंड्स ऑफ आइसलैंड एरिया ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। तो अंडमान निकोबार में जो है हमें को इस तरह के जो पेड़ पौधे पाए जाएंगे। यहाँ पर देखिए आप अंडमान निकोबार आइसलैंड एंड मैंग्रोव ग्रो द अमॉन्ग कोस्ट इन द सॉल्ट मार्शेज एंड द टाइड्स क्रिक्स मड फ्लैट एंड द एस्टुरीज। ठीक है, तो इस तरह के जो पेड़ जो हमें जो है लवण, कच्छ, ज्वारी, सकरी, खाड़ी, पंख मैदानों और ज्वारनाथ मुख के तटीय क्षेत्रों में उगते हैं और बहुत से लवण से पैदा न होने पर पेड़ पौधे होते हैं। वन्य जल और ज्वारी प्रवाह की सकरी घाटियों में आड़ी तेजे व वन विभिन्न किस्म के पक्षियों को आश्रय भी प्रदान करते हैं। ठीक है, तो बाद में जो मैंग्रोव का जो फॉरेस्ट है उसका जो हम देखें तो कितना है 6740 स्क्वायर किलोमीटर इसका रेशो है। तो इस तरह के जो पेड़ जो हमारे को वो 6470 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर जो है ये भारत के अंदर ये पाए जाते हैं। और हम देखें वर्ल्ड के अकॉर्डिंग हम देखें तो 7% जो है लिटरल एंड स्वाम जो फॉरेस्ट है हमारे को वो इंडिया के अंदर पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड। यानी विश्व के 7% जो इस तरह के वन जो हमें इंडिया में मिलते हैं और टोटल जो है 6470 स्क्वायर किलोमीटर दे आर फाउंड ऑफ दिस फॉरेस्ट इन इंडिया। नेक्स्ट टर्न देखिए आप उसमें और उसके बाद हम चलते हैं तो अगर हम देखें तो कृष्णा, कावेरी, गोदावरी एंड ऑल डेल्टिक रीजन दे आर फाउंड ऑफ दिस फॉरेस्ट। इस तरह के जो पेड़ पौधे जो हमारे को कृष्णा, गोदावरी, कावेरी नदी जो है इसके डेल्टाइक जो क्षेत्र है, जो डेल्टाइक क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है जहाँ पर नदी गिर रही है, मर्ज हो रही है इनटू द ओशन, सागर से मिल रही है, वहाँ पर हमें जो है इस तरह के जो पेड़ पौधे हमें मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है इस टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के अंदर जो है 5 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट 5 प्रकार के जो है वनों के प्रकार हमने पढ़ाए एंड दे आर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस फैक्टर। यानी बहुत ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो है परीक्षा में आ सकते हैं और कई बार ये जो क्वेश्चन जो है एग्जाम में रिपीट भी होता है। तो इसको एज ए जो है आप नोट्स के आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, नोट्स बनाने का तरीका भी क्या है, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है उसकी जो प्रैक्टिसेस जो विशेषताएँ जो है वो आपको याद करनी है। उसके बाद में कहाँ पे पाया रहा है, कितना हाइट पर जो डिफरेंशिएशन वेरिएशन क्रिएट हो रहा है फॉरेस्ट स्पीसीज़ के अंदर, यानी वन की प्रजाति में जो विभिन्नताएं आ रही है ऊंचाई को लेकर, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। और फिर कहाँ पर ये पाए थे, दिया वेयर द फाउंड ऑफ दिस फॉरेस्ट, कहाँ पर आपको ये वन मिलते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो टोटल ये थ्योरी बेस्ड जो है क्वेश्चन हमारा तैयार होता है और ऐसे टाइप क्वेश्चन है ये हर बार जो है ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में हाफ ईयरली प्लस ईयरली में आता है। तो आपको ये प्रश्न जो है ये तैयार करना है। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हर एक चीज़ में जो है क्लासिफिकेशन दे रखा है, आपको ये याद करना है और एज ए होमवर्क जो है आपको ये तैयार भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में जो आपको मैंने माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में बताया। माउंटेन फॉरेस्ट में भी 2 पार्ट मैंने बताया आपको, हिमालयन माउंटेन फॉरेस्ट एंड साउथर्न माउंटेन फॉरेस्ट। ठीक है, उसमें वेस्टर्न घाट था साउथर्न माउंटेन फॉरेस्ट के अंदर और विंध्याचल एंड नीलगिरी हिल्स, वहाँ पर हमें जो है साउथर्न माउंटेन फॉरेस्ट हमें मिलते हैं। वैसे लिटरल एंड स्वाम्प फॉरेस्ट ये हमें जो है डेल्टा क्षेत्र में जहाँ पे वेटलैंड, यहाँ पे आर्द्र, और ये कहाँ मिलेगा वेटलैंड हमको, नियर द रिवर, नियर द ओशन। ठीक है, तो वेटलैंड दे आर फाउंड ऑफ नियर द कोस्टल लाइन, नियर द ओशनिक। ठीक है, तो ये जो वेटलैंड जो है आर्द्र जो है ये कहाँ मिलेगा आपको, नियर द रिवर, नदी के पास मिलेगा, सागर के पास मिलेगा, डेल्टिक क्षेत्र में आपको ये मिलेगा। तो यहाँ पर दे आर फाउंड ऑफ दिस फॉरेस्ट, इस तरह के पेड़ हमें जो है पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको जो इस वीडियो के अंदर जो है इन क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट या टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में बिल्कुल जो है क्लियर कर दिया है। आप इस प्रश्न को जो है तैयार कर लीजिए और ये जो है एग्ज़ाम में आता भी है। ठीक है, तो आप उसके स्पीसीज़ भी याद कर लीजिए। आप सबसे बड़ी बात जो है प्रजातियाँ। ठीक है, तो वनों की जितनी जो प्रजाति है वो आपको याद भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक सबसे बड़ा अच्छा है इसका फीचर्स याद कर लीजिए, कहाँ पर वो मिलता है वो याद कर लीजिए आप। उसके अलावा उसके स्पीसीज प्रजातियाँ भी याद कर लीजिए।
ठीक है। और फिर उसकी क्या जो स्पेशल जो फीचर्स है वो आपको याद करने पड़ेंगे, और कितना परसेंट है, और फिर एलिवेशन ऑफ हाइट, ऊंचाई बढ़ने के साथ में जो भी वेरिएशन आ रहा है ये आपको याद करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में और इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद।